प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बच्चिया थी गाय कंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, इसको जन्म तो इसे माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका छोटा सा बड़ा बरोला और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखे है, कहाँ जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए न्यू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की और पात्र भर के बंद हो गया। अब कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है मेरे गांव तक। इब और पाली थे वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है हैं, और फिर तने क्या मेरा जादू जंतर करके गुछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे, एक जंडी के नीचे, वो वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया, बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो अब आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को, वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ। शरीर वहीं रह गया, वो जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए आत्मा को, सारे ब्रह्मंडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई, यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहिब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े और यहाँ का यो बड़ा अफसर है, यो भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, ये काल को दिखाया कि देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में बहुत बड़ा मंदिर नुमा गुम्बज है, सुंदर सफेद बहुत लंबा चौड़ा, उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी। अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के,
वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यूं होगा जो तख्त पर बैठे सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। और भाई तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। हो यहाँ तो सारे हरे बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं, इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर खड़ा हो वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे। वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान, आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार में चाह हुआ दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे भक्ति से युक्त थे, आप भक्ति युक्त थे, वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहां से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे, यहाँ सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि उस देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके। तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे इसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि बोला उसको अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल तय। इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था छुड़ानी, 40 घर होंगे मुश्किल से होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुड़ानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुड़ानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखा उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक दांडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर
शमशान घाट पर ले गए, फूकण की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया। तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई तय, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहां आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना से। एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उस श्वास की के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पास्यंग, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में कोनी उस साइड में रख दी जाती है पास्यंग। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हो रही हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी। और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी आयु भी बढ़ाऊं, काल को निकट नहीं आने दो बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहाँ था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का भी प्रोग्राम नो का नो फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नु बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बतान। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लागे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यो मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावले ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए। ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं, वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, ये बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साथ आव जाते काया देश राही। 3 लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही,
दुगने दुगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लाग जाइए बाणी बोलने, बड़ा में खड़ा हो वहां बोलने लग जाइए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो। अरे मेंटल खुद हम, और कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहेब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है, और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही पूरी करके आता। एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहाँ घने धन की दौलत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है। इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम होगा बेटा, नहीं मैं खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई है। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे, और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहेब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात, फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहेब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिए थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ के ही से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ानी के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ाने वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ाने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया। सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का। वो पागल हो गया, मर गया था, तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गए। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो उस दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। उस व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे उनके। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुड़ानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे।
वहां जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने कहा, चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है और वो न्यू कह इस लड़की के लड़के ने वो ठीक कर देगा, संत की विद्या संत करा करें ठीक। इस यह बात उनका भी समझ में आ गई। उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा, महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, यू तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादूपंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया, गांव वाले थे ना मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला, महाराज ये चरणों में झुक के कि यह वाणी लिखवा दो, आप तो यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने। जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा, वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े, भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लाएगी, इसकी कसूती बला इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है, तब वो कहने लगा, अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा, अरे गांव वालों मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गया। क्या बात महाराज के यो तो भाई भगवान से मिलका रहे हैं। जो क्या करें तू के नारा राम तो मिलका रहा है, यो तो राम तो मिलका रहा थारा बच्चा, और भाई तुम हमारा बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले, जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जा तो मैं लिखवाऊं नहीं तेरे को। न्यू बोला। गोपाल दास कहने लगा, महाराज मैं तो कति घर से फारिग हो रहा हूं और इसे काम के लिए निकला हूं दाता, जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ कर मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने,
मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूं, और आप जो जो कहोगे मैं लिखता रहूंगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बाणिये बही रखते थे, लंबी लंबी, इतनी लंबी, 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर, तो उसमें लग गए लिखने। और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, बड़बेरी बोला जिसने, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारा सा, वो पहले बरानी सा क्षेत्र था, ऐसे मारू अक्षेत्र से, सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहां जंडी ज्यादा होया करती, और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने, झाड़ जंखाड़ा। तो उसमें बैठ के उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोला करते थे, और दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है, काल के 12 पंथ चलेंगे, उन 12 पंथों में से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जन्म 1774 में होगा, उसमें गलती से 75 लिखा है। तो वो 12वां जो हंस होगा मेरा, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे, जैसे श्री चूड़ामणि जी थे, जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे, जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे, उससे लेकर गरीबदास साहिब जी तक ये 12 पंथ है। प्रथम जो हंस थे वो 1 नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे, और उसके बाद फिर ये 12 और हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे, और 12वां जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए फीड कर दिया कि कभी काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, ये तो है, ये क्या ना बालयोगेश्वर, ये सतपाल, आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सिद्धे रामकृष्ण थे के पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये तो दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और बिहाणी वाला, जनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे, सतलोक और सचखंड के नाम लेकर के, और कख पता नहीं इन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में कबीर मेरे वाले मार्ग में, ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेर बदल करेंगे अपनी अनजान बुद्धि के अनुसार, तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और न ही कबीर बीजक में, तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी, आज से 250 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं। तो इन काल के दूतों ने जहां जहां इनके नहीं समझ में आई, उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेर बदल कर दी, कुछ न्यो की न्यो छोड़ दी, जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा है कि 12वें पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। 12वें पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी उस 12वें पंथ के प्रवर्तक द्वारा। अक्षर घर का मरम नहीं पावे, 12 पंथ हमी को धावे, क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ, गरीबदास पंथ तक सभी
मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सतगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे, सारे ज्ञान को ओपन करेंगे और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे। और बर्म में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा और फिर सब पंथों को खत्म करके एक पंथ चलावेंगे। तो ये दास भेज दिया उस परम पिता ने, उसी गरीबदास वाले पंथ में, बर्म में पंथ में। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर, कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख दाना परमात्मा को, ये काल के दूत थे सारे और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा, धर्मदास को जब सतलोक में लेकर गए और जब वापस छोड़ा तो वहां देखा वही परमात्मा जो नीचे से गए थे वही सिंहासन पर विराजमान थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के सिंहासन पर। और वहां पर सब बाग बगीचे और भगवान के सिर पर मुकुट था, ऊपर छतर था और सब गाते बजाते गए। सब ने गले में सुंदर हीरे मोतियों की माला पहन रखी थी। सब जो वहां भगत पहले मुक्त होकर चले गए या पुराने आदिवासी वहां के हैं तो वहां रह रहे थे, सारी विस्तार बता रखा। अरे अज्ञानी कबीरपंथी ने हो गए, वहां चेतन प्रकाश है, बस उसमें बिंदु टाइप आत्मा घूमती है और कुछ नौके उसमें जाकर मिल जाती है, बस चेतन प्रकाश में प्रकाश मिल गया, खत्म। तो इन्हें खाक ज्ञान था। तो परमात्मा ने कहा था बर्म में पंथ प्रगट हो मम्माणी, और बर्म में पंथ हम ही चले आवे आगे चल के, उसमें नहीं क्यों 12 पंथ तक कह दिया कि ये तो स्थिर घर का मर्म नहीं पावे और ये 12 पंथ हम ही को जावे। बर्म में पंथ, फिर आगे जो पंथ चल चुका होगा, जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे तब मैं आऊंगा, भेजूंगा अपना हंस। तब ये ज्ञान, तो ये गरीबदास साहिब जी के द्वारा ये अपनी महिमा की वाणी परमात्मा ने फीड की और वो गरीबदास साहिब जी ने लिपिबद्ध की और आज वो हमारे पास उपलब्ध है। एक और बताऊं आपको कथा कि गरीबदास पंथ में दास का अच्छा समय बीता है। सन 1988 से लेकर 1999 तक गरीबदास पंथ में 11 वर्ष दास रहा। उनके खूब मेहनतों से, संतों से और वहाँ के सबसे मिले। तो वहाँ एक विशेषता थी कि ये सख्त हिदायत थी उनको कि गरीबदास जी महाराज ने जो वाणी बोल रखी है इसमें किसी ने फेरबदल भी कर दी ना, उसको बहुत हानि होगी। एक संत ने ऐसा कर दिया था, कुछ उसमें कुछ ऐसी कड़वी करड़ी बातें लिख रखी थी, उसने निकालने की चेष्टा की थी, उसको अधरंग मार गया। उसका सब कह भय हो गया, उन्होंने नहीं मात्रा भी छेड़ी। फिर ये कारण क्या था कि परमात्मा को पता था काल के दूत गड़बड़ फेर कर देंगे, बनी बनाए काम ने बिगाड़ देंगे। ये 200 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले की बात, सन 1727 में परमात्मा मिले थे गरीबदास साहिब जी को और सन 1730 के अंदर यह वाणी लिपिबद्ध की गई थी। अब लगभग 350 वर्ष हो गए लग। तो उस समय यह लिखी गई, तो अभी तक यह कति सुरक्षित थी और यह नो की नो हमारे पास आएगी। यह वाणी प्लस में परमात्मा के द्वारा इस दास को ने जो लीला की दिखाया, जो दिया ज्ञान, वो और इन महापुरुषों की वाणी और सब सदग्रंथों का एक निष्कर्ष निकाल दिया जो अभी करना था। कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ईसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। इसी कबीर वाणी में, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है 12 तो ये है 13वां वंश आवेगा। 13वें वंश में ये 12 वंश, 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया।
अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी ने लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाए। सतनाम और सार नाम मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था, दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम ने गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूता का हाथ लग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये दो दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छींट भी नहीं लगने दी। तो सत्कर मानना, जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे, हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे नहीं, ना कोई गाड़ियां थी, पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात ने वहां रुक गए, गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्य नियम कर लेता हूँ। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुक्र दुख भंजनम, ये सारी जोर जोर से लय ला के पढ़ रहा था। तो वहां एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा, उसकी भी अच्छी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहां परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्य कर्म कर लिया तब उसने कहा कि महाराज, कहा कि हे भगत, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है। और वहाँ छुडानी गांव है एक रोहतक के पास, उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया। गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया।
और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं गांव में, एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहां से चला। अब दर्शन करने चाहिए इसे महापुरुष के, जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहां गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी हुआ करें। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे, और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था। वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली रहते थे, तो वहां आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला करें देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहां कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बता दिया कि सामने चला जा भाई, वहां है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना, वो कहाँ है। अब वहां बैठे भक्त तो भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। और वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक, गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर है, और संत के दर्शन करके पानी पीऊंगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाह पानी पियो, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो है कहाँ, मैं दर्शन करूंगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत है, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूंगा। बताया वहाँ खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूंगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन कहते हैं। साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो संत की महिमा से जो परिचित होते हैं वही महापुरुषों की कदर किया करते हैं। वो चल पड़ा। उधर से गरीबदास जी किसान थे, खेतों में सैर सपट्टे को घूमने जाते थे, और पशुओं के लिए चारा काट के और ज्वार वगैरह अपने सिर पर ऐसे रख के लाते थे, बरोटा कहते हैं हमारी सिर। वो चारे का बंडल सा ज्वार का सिर पहले आने लग रहे बरोटा। और वहां की वेशभूषा धोती कुर्ता जो उसमें होती थी, किसान हरियाणा की वेशभूषा, उसमें रहते थे। किसान थे, बाल बच्चेदार थे। तो उस राम राय ने सोचा इस किसान से पूछ लो महाराज जी के बारे में। उसने कहा भाई डटिए, रुकना। गरीबदास जी खड़े हो गए कि मैंने महाराज जी से मिलना, गरीबदास जी से। उनका यहाँ खेत कांसी है, मैं बहुत दूर से आया हूं पंजाब से, उनसे मिलना बहुत जरूरी है। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा यदि मैं न्यू कहूंगा इसने कि मैं हूं भाई गरीबदास, बोल क्या कहेगा, क्या बात है। तो ये यहीं से वापस हो लेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उस भक्त ने, राम राय सिख ने, अपने मन का एक काल्पनिक संत सोच रखा था कि सिर पर जटा होंगी बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी होगी, या तो लाल कपड़े होंगे, ना कती नहीं होंगे, एक लंगोट होगा, हाथ में चमटा होगा। वो ऐसी वेशभूषा वाले को संत मानकर खोज करने निकला था। गरीबदास जी कहने लगे आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा आपको गरीबदास जी से, आजा मैं मिलाऊंगा महाराज जी से तेरे को, मेरे साथ आ जाओ। अब वो साथ हो गया कि इधर उधर हो गया, कोई खेत में ले चलता होगा मुझे। वो घर आ गए। घर आए तो जो उनके शेष बाहर के आए हुए थे गरीबदास जी के, वो खड़े हुए,
दौड़े गए। गरीबदास जी ने जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, ज्वार का बरोटा, वो किसी ने वो उठाया पकड़ा, किसी ने जूते दंडवत प्रणाम किए। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देखा कि यूं के चक्कर भाई किसान थे, ये व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा ये किसान होगा, जमीन अच्छी होगी, ये मजदूर होंगे इसके, इसलिए इसकी श्रद्धा कर रहे हैं। अब गरीबदास जी वहां पे गए, भगत को कैसे सेट करना है, सोचल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। गरीबदास जी ने कहा कि भाई नो करो। 3-4 भगत थे, किसी को कह दिया बैलों को पानी पिला लो, किसी को कह दिया ऊपर ले दूसरे स्थान पर दूसरे घेर में पशुओं का चारा भेज दो भाई तुम। एक से कहा नहाऊंगा भाई, मेरी बाल्टी रख दे पानी की लाकर पाटड़े के पास। ऐसे देसी व्यवस्था से नहाते थे गांव में। तो उन्होंने सब अपना काम कर दिया, उनको इधर उधर भेज दिया। वो दोनों रह गए, आदरणीय गरीबदास साहब जी और जिज्ञासु राम राय दास जी सरदार जी। वो क्या सोच रहा था कि मैं अच्छा मूर्ख भाई, देख 250 किलोमीटर आ गया, अरे यू संत बतावे। उनसे पूछा भाई यू कौन है, उन्होंने कहा ये तो है गरीबदास जी। वो उनके चेले चाले थे, फिर वो चले गए। उसके मन में उथल पुथल होगी कि देख कितना मूर्ख मैं, ना कोई पूरा जानकारी ली है, ये तो मेरे जैसा किसान जमींदार ये है। और किताब देख खोदा पहाड़ निकली चुईया, वह भी मरी हुई। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। बलवीर जी कहाँ से आए हैं आप? कैलसा बॉर्डर, जिला अमरा, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? पहले मैं जो देवी देवताओं की, गुरु नानक देव जी की, आर्य समाज में रहा मैं 3 साल, और हनुमान जी की 3 साल भक्ति की। फिर 5-7 साल जो है मैंने विष्णु जी की भक्ति की है, और 18 साल में राधा स्वामी पंथ से जुड़ा है। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? मैंने गुरेंद्र सिंह है। राधा स्वामी पंथ में रह करके आपने 18 साल तक भक्ति की है, क्या बताना चाहेंगे आप राधा स्वामी पंथ की भक्ति के बारे में? राधा स्वामी में कुछ नहीं है, वो केवल वो जो नाम देते हैं वो काल के नाम है। और फिर हमें संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद हमें पता लगा है कि जो वो नाम देते थे वो तो नाम ही अटपटे हैं। सतनाम यहाँ कुछ और है जो नाम है, और वो सतनाम सैत है, नाम यही कह के बुलवाते थे। ये कोई उनकी कहीं से कहीं नहीं, उनका तो केवल उनका देखा देखी जो उनके गुरु शिवदयाल जी रहे उनके आधार पर ही, वो तो उनसे ही चली आ रही भक्ति। सर देखा जाए तो आपने 18 साल अपनी जिंदगी के बर्बाद कर दिए, सर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस पहले हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जब हमें जानकारी मिली उसके बावजूद भी हमने 3 साल बिगाड़ दिए। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? भूतों का बहुत साया था हमारे यहाँ का। हमारे घर पे पूरे किसी ने तांत्रिक क्रियाएं करवा दी थी, क्योंकि मैं भगवान की चाहत में रहता था, मंदिर में बहुत जाता था। किसी ने कहा कि जाटों का मंदिर में जाने का कोई औचित नहीं, उसने तांत्रिक क्रिया करा दी। उसी चक्कर में मैं 65 जगह तांत्रिकों पर गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। मेरे साथ वर्तमान में हमारे एक रोहतास साथी हैं हमारे, वो इस समय इनसे जुड़ चुके थे संत रामपाल जी महाराज से। उन्होंने मेरे से कहा, लेकिन मैंने उस वक्त संत रामपाल जी महाराज को बहुत कुछ अपशब्द कहे कि ऐसे संत तो बहुत हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा, मैं इतनी जगह गया हूँ। लेकिन जब 3 साल तक मैंने कुछ नहीं ध्यान दिया, 3 साल बाद मैंने देखा कि वो एक पुस्तक रखी थी मेरा ज्ञान गंगा। मुझे नहीं पता कौन दे गया था, मेरे पीछे कोई दे गया था दुकान पर। मैंने ज्ञान गंगा को पढ़ा, उसमें जो लोगों के अपने अनुभव थे। पहले मैंने राम कुमार ढाका जी हैं, उनका टेलीफोन नंबर मिलाया, उनसे पूछा कि आपके यहाँ ये स्थिति थी। एक CMO रहे हैं, वो उनको पूछा मैंने, तो जब उन्होंने बताया कि हाँ सही जगह है आप आओ, तब मैं संत रामपाल जी की शरण में आया। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 25 अगस्त सन 2013 को ली।
सर, संत रामपाल जी महाराज जी दावा करते हैं कि यदि आप मर्यादा में रह करके शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। 18 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में भक्ति की है। आपको पहले भूत प्रेत की समस्या थी, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले हैं? हाँ जी, पहले ही जुड़ने के बाद ठीक 2 महीने के अंदर हमारे घर जो भूत प्रेत की समस्या थी, मुझ पर मेरी पत्नी पर, वो दोनों पूर्ण रूप से हट गई। बिल्कुल हम दोनों स्वस्थ हो गए। और लेकिन घर में हमारा बेटा भी है, बेटी थी, बेटी की शादी हो चुकी थी, तो बेटे ने नाम नहीं लिया, लिहाजा उस पर चीज़ें रहने लगी। लेकिन हमारे पास कभी कोई चीज़ नहीं आई और मैं और मेरी पत्नी दोनों पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने लगे। तो हमें पूर्ण विश्वास भी हो गया कि संत रामपाल जी महाराज जी के अगर ज्ञान को हम और आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे तो हो सकता है धीरे धीरे हमारा बेटा भी इस मत में आ जाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा बेटा इस बात को मानने को तैयार नहीं होता। और उसी के चक्कर में जो हमारे भूत प्रेत की बाधा समाप्त हुई, हमने उसकी बाधा दूर कराने के चक्कर में वो एक तांत्रिक को ले आया। उस तांत्रिक के चक्कर में हम भी बैठ के हमने अपना नामखंड करा लिया। नामखंड होते ही हमें हार्ट की समस्या, किडनी की समस्या और स्थिति ये आ गई किडनी में कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल दिल्ली में मना कर दिया, किडनी हॉस्पिटल मेरठ में मना कर दिया। एक बलप्रदा आश्रम के नाम से एक संस्था है आयुर्वेद की, वहाँ गए, उन्होंने भी कहा कि 20 दिन हम देखेंगे तब बताएंगे। 20 दिन देखने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हो सकता है। तो लेकिन उसी दौरान जब लोग मुझसे मिलना आते थे, देखना आते थे कि ये तो ख़त्म होने वाला है। मैं चूँकि राजनीति में बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, मैं राजनीति में ज़्यादा गहरे तक गया हुआ था, तो मेरे राजनीतिक जो भाई बंधु मंत्री MLA जो थे वो सब आते थे और सब ये कहते थे कि भाई ये तो जाने वाले हैं। तब मैंने जो है एक दिन फिर अपने संत रामपाल जी महाराज जी की जहाँ मैं पूजा करता हूँ, तो मैंने वहाँ जाकर ये अपने गुरु जी से प्रार्थना की और कहा कि परमात्मा आप ही परमात्मा हो, आप ही पूर्ण भगवान हो, आप ही पूर्ण संत हो, आप जो है मेरी रक्षा करो, मैं कहीं से बचने की स्थिति में नहीं, और मैं आइंदा भविष्य में कभी आपका मर्यादा खंड नहीं करूँगा। और मुझे फिर संत रामपाल जी महाराज जी का वो सत्संग भी याद आ गया जिसमें वो कह रहे थे, एक बार मैं सुनना था कि भाई कोई किसी का ना पिता ना पूतम। तो मुझे लगा कि मैंने उसी दिन ये ठान ली कि मैं अपने बेटे को भी अपना बेटा नहीं मानना, क्योंकि जो व्यक्ति बाप के कहे से अनुसार नहीं आ रहा, तो अब हमें तो अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाएंगे। इसलिए हमने वो सारा छोड़कर और संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी से आज तक मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हर तरह से जो है अपना भक्ति पर लगा हुआ हूँ। सर, आपने मर्यादा का जिक्र किया, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भक्ति मार्ग में मर्यादा का होना क्यों जरूरी है? जब भक्ति शुरू ही कर दी तो फिर हर समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मर्यादाएं स्थापित की गई हैं, उन मर्यादाओं का साक्षात रूप से मैं आपके सामने उदाहरण हूँ। मैंने जरा सी मर्यादा तोड़ी तो मर्यादा टूटने से मुझे कितनी विपत्तियाँ आई। इसलिए मर्यादा तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। मर्यादा तो आप राम पुरुषोत्तम राम जी की पत्नी सीता जी ने जब वो वनवास काट रहे थे, तो उस समय वो एक रावण ने उनका अपहरण करने के उद्देश्य से एक हिरण का रूप बनाकर, और वो सुंदर हिरण बनाकर भाग लिया, जिसको सीता जी ने कहा था कि आप इसे मुझे जिंदा लेकर आइए। जब रामचंद्र जी उसके पीछे भाग लिए, तभी उसने रावण ने नई चाल चल के और वो जो है उसे हाय हाय की आवाज़ सुनाई दी। तब सीता जी ने लक्ष्मण से कहा कि आप जाइए, आपके भाई पर विपत्ति है। परंतु उन्होंने लक्ष्मण जी को जब ज़्यादा ताने दिए, वो गए तो एक लक्ष्मण रेखा खींच कर गए थे और वो कह के गए थे कि भाभी कोई भी माता कहते थे वो कि माता जी आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम ना रखें, कितनी भी विपत्ति कोई भी चीज़ आपके संकट निकट नहीं आ सकती। तो लेकिन सीता जी ने उस मर्यादा का उल्लंघन किया, तो वो कितना बड़ा उल्लंघन महंगा पड़ा कि कितना बड़ा युद्ध हुआ, सारी लंका नष्ट हो गई, करोड़ों जीवों की हत्या हो गई, और तब जाके जो है सीता जी को वापस लाया गया। इसलिए मर्यादा तो बहुत ज़रूरी है कि मर्यादा के बगैर तो कोई भी भक्ति हो ही नहीं सकती। जिस तरह से
मेरे साथ जो बीती, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया और पुत्र मोह में किया कि घर की सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, उसका मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मेरी दोनों किडनी खराब हुई, मेरा हार्ट खराब हुआ, मुझे प्रोस्टेट की समस्याएं हुई। और यदि हम मर्यादा ना तोड़ते तो आज ये बीमारी हमारे साथ नहीं आ सकती थी, क्योंकि मर्यादा में रहते हुए कठिन से कठिन भी, चाहे कैंसर हो या कुछ भी हो, वो चीज़ भी रह नहीं सकती अगर मर्यादा में व्यक्ति रहेगा तब। सर देखिए, जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है तो उसका जीवन बदल जाता है, बहुत सारी खुशहाली उसके जीवन में आ जाती है। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम दीक्षा ली तो आपकी भूत प्रेत की जो बाधा थी वो ठीक हो गई, आपकी जो किडनी की समस्या थी वो ठीक हो गई। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हाँ जी, सबसे पहला लाभ तो ये है कि मुझे भगवान की चाह थी और वो भगवान साक्षात मुझे मिले। दूसरी, मेरी आर्थिक स्थिति उस वक्त तक ये थी कि मैं इस स्थिति में था कि यदि मैं अपना अमरा को भी जाता था, मेरी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे और मैं पैदल ही वहाँ से वापस आता था, सवारी पे भी नहीं बैठता था। लेकिन आज मेरी खेती है, खेती से भी मुझे जहाँ 50,000 की आमदनी पूरे साल में होती थी, वहाँ 2013 में नाम लेते ही परमात्मा ने 2 लाख और 2.5 लाख रुपये देने चालू कर दिए। ज़मीन उतनी है, फसल में वही उगाता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से। और जो भी चीज़ मैं चाहता हूँ, जिस क्षण चाहता हूँ, परमात्मा मेरी ये मदद करना गुरु महाराज, तो मेरी वो मदद होती है 100%, लेकिन होगी मर्यादा में है, ये मेरा कहना। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका पूरा जीवन ही बदल गया है, आपको बहुत सारे लाभ मिले हैं, भूत प्रेत जैसी जो समस्याएं थी वो आपकी ठीक हो गई हैं। सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो भूत प्रेत जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं, जो और भी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो मैं तो भक्त समाज से ये कहना चाहता हूँ, यही संदेश देना चाहता हूँ, पहले इस समय शिक्षा महत्वपूर्ण है और ये कलयुग चल रहा है, चौथा युग है। इस समय हमें शिक्षा पूर्ण रूप से मिली हुई है, हम शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा ग्रहण करके अगर कोई दूसरी जगह भी जुड़े हुए हैं लोग, पहले उनका ज्ञान भी पढ़ें और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ें। दोनों में भिन्नता, साफ अंतर आ जाएगी, क्योंकि हमारे वेदों, शास्त्रों, पुराणों में सब कुछ स्पष्ट लिखा है। केवल हमारे धर्म गुरुओं ने कभी हमें जो है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। तो हम पढ़े लिखे समाज हैं, हम ये चाहते हैं कि आप पढ़कर इधर आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़िए। और जो भी भूत प्रेत की बाधा तो ये ऐसी है कि नाम लेते ही आपकी तुरंत भाग जाएगी। उसके बाद मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर आपका पूरा परिवार, मैं इस बात को बहुत गारंटी के साथ कह सकता हूँ, यदि आपका पूरा परिवार नामदानी होगा और मर्यादा का पालन करेगा तो निश्चित रूप से उस घर में बहुत अच्छी शांति, उस घर का बहुत विकास, उस घर के लिए सारी सुविधाएं परमात्मा तुरंत उपलब्ध करा देगा। लेकिन मर्यादा बहुत जरूरी है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से एक ऐप चल रहा है। सोशल मीडिया में बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, उनके सत्संग आते हैं। आप उन सत्संगों में जो आते हैं उनको देखिए, सुनिए, उनके नीचे नंबर लिखे हुए आते हैं, उन नंबर पर फ़ोन करिए और आपके निकटतम स्थान का जहां नामदान आपको मिल सकता है वहां से आपको सूचना मिल जाएगी। आप वो सूचना के आधार पर निकटवर्ती नामदान स्थान से नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।